नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। यूपी के धर्मनगरी वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी है। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक, वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्षों के वकील भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए पहुंच चुके हैं। सर्वे के लिए मस्जिद परिसर में दाखिल हुए सभी लोगों के मोबाइल फोन भी जमा करा लिए गए। इससे पहले सुबह करीब 7:35 पर कोर्ट की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर चौक थाने से निकले। एडवोकेट कमिश्नर के साथ विशेष कमिश्नर और सहायक कमिश्नर भी रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच एडवोकेट कमिश्नर और अन्य लोग सर्वे के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे और इस मामले में वादी पक्ष की अगुवाई कर रहे विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन भी अपने वकील शिवम गौड़ के साथ चौक थाने से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पहुंचे। इस मामले में वादी चारों महिलाएं भी अपने वकील के साथ पहुंची। मुस्लिम पक्ष के वकील भी ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच चुके हैं। मस्जिद के सर्वे के दौरान किसी तरीके की कोई बाधा न आए, इसके लिए प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। बुलानाला की ओर से विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते पर किसी को पैदल भी नहीं जाने की इजाजत है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी चाक चौबंद तरीके से लगाया गया है। हर ओर जो पुलिस बल है वो मौजूद है। इसी के साथ अगर बात करें तो 2 तहखानों की जो चाबी है वो मिल चुकी है। तहखानों को उनका ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई। तहखानों को खोलकर उनका सर्वे किया जा रहा है। पहले तहखाने का सर्वे पूरा हो चुका है, दूसरे तहखाने को भी खोल दिया गया है और वहां भी अब सर्वे जारी है। आपको बता दें कि लगातार तहखाने में एक हिंदू पक्ष का कमरा भी है, ये भी मिला है। ये बात सामने आई है वाराणसी मस्जिद मामले में जिस तरीके से सर्वे आज जारी है। इसी को लेकर आपको बता दें कि सुबह 8 बजे ये जो सर्वे है ये शुरू हुआ, 12 बजे तक चलेगा। और ये भी बता दें कि तहखाने के 2 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है। ये बात अब सामने आई है। तहखाने के कुल 4 कमरे हैं जिसमें से 2 का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। अभी तीसरे तहखाने की ओर जाने लगे हैं। तहखाने के 4 में से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास हैं। ये बात सामने आई है। हिंदू पक्ष के कब्जे वाले कमरे में दरवाजा नहीं है, लेकिन जो 3 मुस्लिम पक्ष के पास जो तहखाने के कमरे हैं उनमें दरवाजा है उन कमरों में, और उनकी 2 की चाबी मिल चुकी है। एक का जो सर्वे है, एक तहखाने का ताला अभी नहीं खुल पाया है। वहां तीसरे तहखाने में अब जाएंगे। जो पूरी टीम पहुंची है, सर्वे लगातार जारी है। तहखाने में कुल 4 कमरे बताए जा रहे हैं। तो श्रृंगार गौरी मामले में जिस तरीके से लगातार विवाद जारी है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये विवाद जारी है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, नागेंद्र सिंह जी नेता सपा से हमारे साथ मौजूद हैं, और फरत अली खान जी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी आप ही के पास आना चाहूंगी। सर्वे शुरू हो गया और लगातार इसकी मांग की जा रही थी, क्या कुछ अहम जानकारी आप देंगे? देखिए, किसी भी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां की आवाम से ये आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। जो सही है उस सत्यता को स्थापित होने दिया जाए, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसको दबाया, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और मुस्कान जी, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक जगह और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। लेकिन 1990 के बाद जो कश्मीर की स्थिति होती गई वो भी एक सच्चाई है। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा करें तो इसमें भी लगभग स्थिति वैसी ही है। हमारे देश के अंदर खास करके उन लोगों को रोल मॉडल सुनिश्चित किया जाता है, अल्पसंख्यक जो कहे जाते हैं, जो अब है भी नहीं हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। और इसको संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते वक्त भी
अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए वो गलत शब्द है। इसलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से इसको उठाता रहता हूँ। तो विवाद शुरू होता है विश्वनाथ मंदिर का 1194 से, जब मोहम्मद गौरी ने लूटा और तोड़फोड़ की। फिर 15वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने मंदिर का निर्माण कराया। हमारे देश के अंदर एक सबसे खराब परंपरा जो है वो ये है कि बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियारपुर खिलजी ने जलवा दिया था, हमारे देश के टीपू सुल्तान जैसे भी लड़ाके रहे जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे, और हमारे ही देश के अंदर औरंगजेब जैसे भी लोग हुए जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिए जाते थे, उनको रोल मॉडल के नाम पे आज ये समाज उनको देखता है। लेकिन वो इस चीज को भूल गए हैं, वो भूल गए हैं जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के उसी समाज के एक ऐसा भी लोग है जिसने अग्नि जैसे मिसाइल का प्रशिक्षण किया और देश को सशक्त बनाया, परमाणु परमाणु बनाकर अपने देश को मजबूत किया, और टेनिस खिलाड़ी जैसी भी लड़की हुई हमारे देश के अंदर उसी समाज से जो आज हमारे देश का नाम रोशन करती है। जो सर्वे हो रही है, इतिहास अपने आप दोहराता है, और अगर कहीं सत्यता होती है तभी आप आज मुखर होकर किसी भी चैनल के माध्यम से, या आपके यहाँ वजूद था तभी आज राम मंदिर बन गया, आज वजूद है तभी आज काशी विश्वनाथ को भी बनना है। इसी इसी ये बता दूं कि चुनावी माफ कीजिएगा जानकारी के लिए ये बता दूं कि अभी का जो सर्वे हुआ है उसमें ये प्रतीत और ये पाई गई है कि कहां कहां हिंदू से संबंधित वहां पर क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं। जी ठीक है, नागेंद्र सिंह जी। जी, जो हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, माननीय न्यायालय के माध्यम से उनके आदेशानुसार और निर्देशानुसार सर्वे की कार्रवाई चल रही है। तो जो भी प्रमाणिक रूप से या जो भी रिपोर्ट आएगी वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो उस पर एक न तो मुझे ही अधिकार है कोई निर्णय देने का, नहीं राहुल आनंद जी को ही अधिकार है, लेकिन खास तौर से जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है सार्वजनिक मंचों पर, एक विभाजन की जो रेखा की जो परंपरा उन लोगों द्वारा डाली गई है जिनसे हमारा वैचारिक मतभेद है, तो उसको चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे या दूसरे संवेदनशील मुद्दों पर तमाम राजनीतिक दलों को, सार्वजनिक जीवन की और बौद्धिक जगत की हस्तियों को बड़े संयमित और दूरगामी परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए किसी विचार को प्रस्तुत करना चाहिए, और लोगों को आह्वान करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि मुल्क में, प्रदेश में चैन और अमान बना रहे और शांति स्थापित रहे। ठीक है फरहत अली जी, फिलहाल जिस तरीके से सर्वे जारी है, मुस्लिम पक्ष इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, कारण क्या है? फरहत जी। हेलो जी। हेलो 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 जी फरहत जी, अपनी बात रखें। हेलो दिल्ली संपर्क टूट गया है शायद। फरहत अली खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। राहुल आनंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? राहुल आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क सभी से टूट गया। एक बार फिर से उन सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी का जो ये मामला है, इसमें तहखाने के 2 कमरे जो है उनका सर्वे पूरा हो चुका है। ज्ञानवापी तहखाने के 2 कमरों का सर्वे जो है वो पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 4 कमरे हैं, जिनमें से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास हैं और 1 कमरा हिंदू पक्ष के पास है। सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी में सर्वे जारी है। हिंदू पक्ष के कब्जे वाले कमरे में कोई दरवाजा नहीं है, ये भी अपडेट सामने आ रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पूरे तरीके से सुरक्षा के लिहाज से
पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ज्ञानवापी के बाहर। और गेट नंबर 4 के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा बल तैनात किया गया है, पूरे तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ आपको बता दें कि कल ही बैठक भी की गई और ये भी आपको बता दें कि 500 मीटर के दायरे में सभी दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने दावा भी किया है कि दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से पहले ही कई जगह मीडिया को भी रोक दिया गया है। गौरतलब हो कि सर्वे वीडियोग्राफी की कार्यवाही जारी रखने के आदेश देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने प्रशासन को भी आदेश तामील कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए। और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच बैठक में सर्वे को लेकर सहमति भी बनी थी। मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी ने सर्वे की तारीख और समय का ऐलान किया था। सर्वे के आदेश को अंजुमन इंतजामी मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। फरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मुस्कान जी। जी, क्या कारण है जिस तरीके से मस्जिद में ये सर्वे हो रहा है, ज्ञानव्यापी का सर्वे, क्यों मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए मैडम, सब लोगों ने मान लिया है कि मुसलमान सिर्फ विरोध करने के लिए पैदा हुआ है। यही विरोध करता है, यही दंगा करता है, यही जो है प्रदर्शन करता है। तो ऐसा सब लोगों ने मान लिया है। और जहाँ पर देखें, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका मसला है, या अन्य मस्जिदें हैं, क्या होता है कि वहाँ का जो उनके रहने वाला समाज होता है, वहाँ का, बाहर वाला नहीं, बाहर वाला कोई आता है जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये विरोध उसका नहीं करते कि कोई बाहर से आके सर्वे करा। ये उन लोगों का विरोध करने पे हम लोग सब उतर आते हैं। जैसे एक वहाँ पर मस्जिद के पक्षधारी हैं, दूसरे वहाँ पर मंदिर के पक्षधारी हैं, तो उन पक्षधारियों का विरोध करने लगते हैं। अब रह जाती है बात ज्ञानवापी मस्जिद की। तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर जैसे अभी हमारे भाई मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि मोहम्मद गौरी आया था, तो मोहम्मद गौरी लुटेरा था और उस लुटेरे को ये पता था कि खाली अगर कहीं सोना चांदी या जेवरात मिल सकता है तो उस समय के मंदिरों में जो था वो बहुत बड़ा, आज भी हमारे मंदिर बड़े संपन्न है हर चीज में, तो वो लुटेरा वहां पर गया। अब लुटेरा जब कोई चीज लूटेगा तो वो धर्म के आधार पर नहीं लूटता, वो लूट के लेके जाता है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि एक बहुत पुराना मंदिर था जहाँ से 3 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। मैंने टीवी पर भी देखा था उसको। तो जो ये चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, इनको धर्म के आधार पर नहीं मानना चाहिए। इनको जो चोर लुटेरे जैसे गौरी आया, अब रह जाती है यहाँ पर इस्लाम को मानने वालों की, मुसलमानों की बात। तो लाजमी सी बात है कि अगर मस्जिद एक अदब की जगह होती है, एक एहतराम की जगह होती है, और उस अदब और एहतराम को मानते हुए कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर आना चाहता है तो मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी होती है, जिसको हम मुतवल्ली बोलते हैं, केयर टेकर बोलते हैं, तो उनको वहां पर इजाजत दे देना चाहिए। कानून की जो बात है, कानून ने जब आदेश कर दिया कि वहां का सर्वे होगा तो सभी लोगों को मान लेना चाहिए था। क्योंकि मेरी बात कड़वी होती है, बुरी लगती है, और मैं इस पक्ष में रहता हूँ कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि जैसे वहां पर रोजा अफ्तार पे अपने दिल्ली में हुआ, कौन और कई जगहों पर दंगा फसाद हुआ। तो लाजमी सी बात है, हम ये मान भी लें कि हिंदू भाइयों ने उत्तेजन का नारा लगाए, उत्तेजना के, तो हम लोग क्यों उस पर बिगड़ते हैं? उनके नारे हैं, लगने दीजिए। आपको नमाज पढ़ना है, आप देखें ऐसा होता है कि जैसे अपने राजस्थान में हुआ
कई लोग जेल चले जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, बर्बाद हो जाता है पूरा खानदान, पूरा समाज। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समाज हत्यारे को हत्यारा बोलता है और निर्दोष को निर्दोष बोलता है। अगर मुसलमान किसी की हत्या करता है तो उसे जो है वो मुसलमान हत्यारा मानते हैं और सारे वो हिंदू हत्यारा मानने लगते हैं और सारे मुसलमानों को एक नजर से देखने लगते हैं। मेरे भाई ने अभी अभी पिछले उसमें बोला था कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको मिसाल दी जाती है। आज के हिंदुस्तान को बड़ा करने के लिए हम सभी लोगों को मिसाली हिंदुस्तान बनाना है। तो देखना यह है कि हम अगर धर्म को कम आड़े लाएं, हम खाली धर्म से ही विकास नहीं कर पाएंगे और अन्य चीजों में भी है। आइए चलिए दोस्ती का विकास करते हैं, आइए चलिए आर्थिक विकास करते हैं, आइए चलिए प्रेम का विकास करते हैं, स्वास्थ्य दोस्ती का विकास करते हैं, करना है तो सर्वे शिक्षा का पर विकास। क्यों आप याचिका लगा रहे हैं बार बार? अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं याचिका लगाने के लिए, क्यों ऐसी याचिका लगाई जा रही है मुस्लिम पक्ष द्वारा? सर्वे ही तो कर रहे हैं। मैंने ये बात कही, कानून या वहाँ का समाज भी, मोहल्ले का अगर समाज मेरी मस्जिद में आए, हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कहने लगे मुझसे कि आपके समाज में जो है वो कुछ यहाँ पर हमने देखे हैं कि मौलाना संदिग्ध है, तो हम कहें कि आओ उनकी जांच करो, उनको चेक करो। हम मोहल्ले के अपने थाने में ऐसा वो करें। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनका खंडन करता हूँ और उन्हें सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि वो ना तो सलाह मांगते हैं न समझ मांगते हैं, लेकिन उनसे इल्तिजा करूंगा, मतलब निवेदन करूंगा कि देखेंगे देश की शांति कानून व्यवस्था का मामला है, इसमें कानून और प्रशासन और हिंदू समाज को दोनों को सपोर्ट करें। ठीक है राहुल आनंद जी, मस्जिद जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर ये जो तस्वीरें सामने आई, मस्जिद पर जिस तरीके से गुंबद की कुछ तस्वीरें हैं और वहां पर ये सबूत मिले हैं कि जो मंदिर की जो चीजें हैं वहां से, मंदिर के मलबे से बनाई गई है मस्जिद और मंदिर के साक्ष्य मिले हैं वहां पर, उसको लेकर जो याचिका लगाई गई है उसके बाद ये तमाम चीजें हो रही है, सर्वे हो रहा है। अब जो तहखाने खोले जा रहे हैं, 2 तहखानों का सर्वे पूरे तरीके से पूरा हो चुका है, अगर ऐसी कोई बात निकलती है तो आगे से क्या एक्शन होगा? पहले तो जो सर्वे चल रहा है वो सर्वे अच्छे से हो जाए और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः उसी बातों को दोहराता हूँ कि इतिहास के पन्नों में जो बातें अंकित की गई हैं और जब भी किसी भी चीजों की जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वहां अगर मंदिर पाए जाएंगे तो वहां मंदिर ही बनाई जाएगी। ये पहले भी हुआ था। राम मंदिर को ही अगर देख लिया जाए तो राम मंदिर को भी लेकर जो विवाद हुआ था तो उसको भी सुलझाया गया, ठीक उसी प्रकार इसको भी सुलझाया जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब हम आपस में बैठकर, जो मुस्लिम स्कॉलर भाई साहब जो बैठे हैं हमारे साथ, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, उनकी बातों से मुझे बड़ा ही सुख का अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा कि आपके जैसे कितने लोग आज क्या उस समाज के लोगों को, आज जो उस समाज के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं खास करके, और भिन्न उनके बारे में जो भिन्न बातें कही जाती है, जिसमें एक मुख्य बात जो आती है वो ये आता है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कही जाती है समाज में कि समुदाय अपनी सोच के एतबार से पिछड़ा हुआ समुदाय है, अपनी सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। यही नहीं, जब आपके ऊपर जब अतिक्रमण को लेकर जब बुलडोजर चलता है तो उस समय संविधान की याद जरूर आती है और ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूं कि अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति आज हो रही है, तभी आज हमें ये देखने को मिलता है। कल की ही बात अगर देख लें तो कल जो हमारा विपक्ष था, हमारे भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि अब वक्त आ गया है कि सारी पार्टियां आपस में बैठकर विचार विमर्श कर अपने आप को परिभाषित करें और जो चीज जो संविधान के अंदर जो प्रस्तावना में भी जो शब्द है उसको भी ठीक किया जा सके, ना कि अलग संविधान लिख दिया जाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अगर कोई मुस्लिम किसी की हत्या करता है या कोई हिंदू भी किसी की हत्या करता है तो उसके ऊपर जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो भारतीय संविधान के तहत ही कानून को इम्प्लीमेंटेशन होता है। उस समय क्या कही जाती है, उस समय ये कहा जाता है इनके तरफ से कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, आज ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं
आप ये भूल जाते हैं कि जब वही संविधान जब आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास करता है या आपके खिलाफ कुछ ये कहता है कि हिजाब की आवश्यकता आप व्यक्तिगत होनी चाहिए, ना कि उसको किसी स्कूल में लाना चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर कोई ऑर्डर पास की जाती है हाईकोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या अन्य कोर्ट की तरफ से, तो ये एग्रेसिव होकर जो बात कहते हैं कि उनको मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो ये दो तरह की जो बातें करते हैं यही इनका पक्षधर नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर किसी का एक चलन होता है, जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो बदलने का कार्य करती है। अभी समाजवादी पार्टी के बड़े भाई नागेंद्र भाई साहब जो बातों को कह रहे थे, नागेंद्र भाई साहब की मुखिया की तरफ से क्यों नहीं कोई ट्वीट आता है, कोई आधिकारिक तौर से बयान जारी की जाती है और ये कहा जाता है कि आप लोग आपस में शांति बनाए रखिए, कानून अपना काम करेगा और सर्वे के अंदर जो भी चीज आएगा उसको मान्य किया जाएगा। लेकिन चैनल पर बैठकर ये दो तरह की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज फिर वो जो तुष्टीकरण वाली बात है वहां वो चले जाते हैं। आप देख लीजिए कल सोनिया गांधी जी का जो बयान आया था, इसी के ऊपर अगर हम प्रकाश डाल दें तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि सोनिया गांधी जी का बयान वो किस तरफ इंगित कर रहा है। 1998 से यथास्थिति कांग्रेस की बनी हुई है और इस दरमियान 12 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बदल गए। मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं हिंदू का भी सम्मान करता हूँ, मैं मुसलमानों का भी सम्मान करता हूँ, मैं अन्य बिरादरियों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एक जो शब्द अल्पसंख्यक बन गया है, ये क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही आएगा? ये सिखों के लिए नहीं आएगा, ये जैन के लिए नहीं उठेगा। जब 5000 पुराना धर्म विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो की बात करते हैं और ये 13 साल पुराना धर्म आपको काफी घोषित करता है और आपको धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित करता है और जोर जबरदस्ती कोई कार्य को करवाता है, इस चीज को रोकना है, इस चीज को सही करना है। क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या अन्य धर्म हो, किसी की हत्या के लिए नहीं उकसाता है, किसी को जबरदस्ती कब्जा करने के लिए नहीं उकसाता है। और मन की शांति जहां मिले, संत कबीरदास ने भी कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की शांति जहां हो वहां गंगा उत्पन्न हो जाएगी। मन अगर चंगा रहेगा तो आप अभी एक भाई साहब ने कहा कि हमें विकास की आवश्यकता है, निश्चय ही हमें विकास की आवश्यकता है। क्या हम दोस्ती बनाए और हम जब आपस में हाथ बढ़ाते हैं तो राम की बात करें तो हम रहीम की भी बात करेंगे, लेकिन बगल में राम, मुख पे राम, बगल में छुरी, ये नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से इसी प्रकार के बयानबाजी के चलते आज इस समुदाय अपना विश्वास खो रहा है, जिसको पुनः स्थापित करने की अति आवश्यकता है। मैं अब भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि जब मुस्लिम स्कॉलर लोग जब बैठते हैं और उस समय जब टीवी के माध्यम से जो जहर उगलते हैं उसको उचित समय रोकना चाहिए और उसकी वाहवाही किसी को नहीं होनी चाहिए। आप हिजाब की बात उठा लीजिए, उस बच्ची ने क्या गलती किया? उस बच्ची के अंदर राजनीतिकरण भर दिया गया। क्यों भर दिया गया? वो इसलिए भर दिया गया क्योंकि वो बच्ची डेयरिंग काम की थी। क्या उसने स्कूल के अनुशासन को तोड़ा था? और आप उसको इनाम दे रहे हैं, लोग उसके घर पहुंच रहे हैं। इस तरह का अगर बढ़ावा और हौसला अफजाई होता रहेगा और ट्वीट आता रहेगा कि महिलाओं का अधिकार को छीना जा रहा है और वो भी इस प्रकार का जो भारत की संस्कृति को सुशोभित नहीं है, तो हमें ये भी दिन याद रखना होगा कि जब आमिर खान अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते हैं तो किस प्रकार के सांस्कृतिक परिधान को पहन के रहते हैं। उस समय मुस्लिम स्कॉलर लोग कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया की जाती है? क्यों उन बच्चों के लिए राजनीतिकरण का एक विषय बनाया जाता है? इनको रोकने की आवश्यकता है। अगर वहां मस्जिद होगा तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर वहां पे कुछ पाई जाएगी मस्जिद से संबंधित तो वहां मस्जिद ही खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर वहां मंदिर का होगा अंश तो वहां मंदिर ही बनना चाहिए। दोनों धर्म समान है और दोनों ईश्वर की आराधना करते हैं, एक ईश्वर और एक अल्लाह का आराधना करता है। जब हम दिवाली की बात करते हैं तो उसमें अली भी सम्मिलित होते हैं और जब हम राम की बात करते तो रहीम भी आते हैं। इसी से अंदाजा लगाने की आवश्यकता है कि दोनों शब्द एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। इसलिए हम अगर अच्छी विचारधारा अपनाएंगे तो हमारा देश अच्छा होगा और धर्मनिरपेक्ष देश होने की वजह से धर्मनिरपेक्ष देश होने की वजह से ये देश उतना ही मुसलमानों का है जितना कि हिंदुओं का है। बस अपनी परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन देश में एक साथ इतना कुछ हो रहा है। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। ताजमहल का मुद्दा अलग चल रहा है वाराणसी में और ज्ञानवापी का मुद्दा अलग चल रहा है। उधर से तमाम चीजें, एक मुद्दा नहीं है, देश में अलग अलग चीजें हो रही है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी खामोश क्यों है?
बिल्कुल खामोश नहीं है। हमारा बिल्कुल जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अनुसार तमाम सरकारी कार्यक्रम और सरकार चलनी, लेकिन ये समझना चाहिए बहस को भी और दूसरे मसलों का जिनका आपने जिक्र किया कि जो अयोध्या मसले को लेकर विवाद था, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी या दूसरे जो दल हैं उनका प्रारंभ से लेकर ये मत था जो सेकुलर स्टेट में विश्वास करते हैं कि या तो मसले को दोनों पक्ष आपस में बैठकर सुलझा लें या फिर न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय हो जाए। तो जो अयोध्या का मसला है वह न्यायालय के द्वारा सुलझाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का बार बार ये कलम करना कि हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बन गया, तो एक तरह से ये जो दक्षिण पंथी विचारधारा है, जो विभाजन की विचारधारा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसको चोरी कर रहे हैं। तो इस पर हमें ऐतराज है। ताजमहल का जो इशू है उसमें जो रिट की है और उसमें जो टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय की आई है वो भी हमारे और आपके संज्ञान में है। खासतौर से एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि 1991 में एक एक्ट आया था, कानून बनाया था भारत की संसद ने, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें ये मेंशन किया गया था, उसमें ये प्रोविजन है कि सिर्फ अयोध्या के मसले को छोड़कर और तमाम जो भी आस्था के केंद्रों को लेकर जो मसले हैं उनकी जो 91 में से पहले जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी। तो बार बार कभी ज्ञानवापी मसले को लेकर, कभी मथुरा के मसले को लेकर, कभी ताजमहल के मसले को लेकर इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, और खास तौर से जो राहुल आनंद जी कह रहे थे तो उनको ये भी गौर करना चाहिए कि जब हरिद्वार में या देश के दूसरे कोनों में सनातनी तथाकथित, मैं उनको तथाकथित सनातनी कहूंगा, वो तथाकथित सनातनी लोग किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं दूसरे धर्मों को लेकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, तो ये मुल्क जानता है कि उनके पीछे किन की भूमिका है, वो किस विचार से पोषित है, कौन विचार उन्हें आगे बढ़ा रहा है और देश की राजनीति को और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था को किस ओर ले जाना चाह रहा है। बार बार हमारे मित्र मुस्लिमों को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे। इस तरह की बातें करने से समाज में एक विभाजन होता है। संविधान में जैन धर्म को भी अल्पसंख्यक का दर्जा है। अभी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक की जब बात आती है तो जैन धर्म के लोगों का उसमें नाम नहीं आता है। संविधान में व्यवस्था है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, उनकी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं। कौन कह रहा है कि उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो देश संविधान से चलेगा। तो खास तौर से क्रियाओं पे प्रतिक्रियाएं होने लगती है। एक राजनीति का एक सुलभ रास्ता धर्म को आधार बनाकर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों में एक विभाजन कर एक राजनीति का आराम से जाने वाला रास्ता खासतौर से दक्षिणपंथी लोगों ने बना लिया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। अब जिस तरीके से वाराणसी में ये तमाम चीजें हो रही है, वाराणसी में ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, ताजमहल का मसला जो है आगरा में देखने को मिल रहा है, उस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो मुंबई तक जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, उस पर भी कोई बयान दे दें आप, उस पर प्रतिक्रिया दें अपनी। हम पूरी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का नुमाइंदा या किसी भी सार्वजनिक जीवन की शख्सियत अगर कोई भी इस तरह का कार्य करता है जिससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है या ये कि हिंदू मुस्लिम में मनमुटाव बढ़ता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। और इतिहास का विषय है, इतिहास की जो व्याख्या है, अब इतिहास को एक लिमिटेड पीरियड में परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे 1000 साल पहले से पहले कुछ था, 2000 पहले से कुछ था। अभी मैं एक बुलेटिन पढ़ रहा था कि वहां दावा किया गया है कि प्रतिष्ठित सनातनी हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित मंदिर के नीचे इस तरह की एक बुलेटिन में टिप्पणी की गई है कि नीचे वहां बौद्ध धर्म के चिन्ह मिले हैं। तो ये सिलसिला फिर अब उसको वहां से हटाओ, फिर वहां बौद्ध धर्म का पूजा स्थल बनाओ, कल उसको उठाओ, कल उसको उठाओ, उसको बनाओ, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा?
तो खासतौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार में बैठे लोगों को बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से इस तरह के सेंसिटिव मसलों पर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए और प्रदेश के और देश के आम जन के संविधान में विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है फरहत अली जी, जवाब इस पर दे दीजिए आप भी। जहां जो ज्ञानवापी का मसला है वहां पर इतनी संवेदनशील चीजें हो रही है और इसी बीच जो अकबरुद्दीन ओवैसी है वो जाते हैं मुंबई में औरंगजेब की कब्र पर, वो चादर चढ़ाते हैं और वहां जाकर उन पर फूल चढ़ाते हैं। क्यों इस तरीके की राजनीति हो रही है? ये सीधे सीधे भड़काने वाली बात है। वो औरंगजेब जिस पर ये आरोप लगे हैं, वो औरंगजेब जिसको कहा जाता है कि जिसने तमाम मंदिर ढहाकर मस्जिद उनके ऊपर बनाई, उनके कब्र पर इस तरीके से फूल चढ़ाना, क्या ये सियासत को बढ़ावा देना नहीं? देखिए, बात औरंगजेब से शुरू कर लेते हैं। औरंगजेब जो बादशाह थे, इन्होंने एक प्रथा डाली थी कि ये मजार और ये जो मंदिर हैं ये बेवजह बने हुए हैं, इनको हमें तोड़ना है। और तोड़ते वक्त क्योंकि लोग पूजा पद्धति में लगते हैं, मजारात भी थे उसमें, औरंगजेब का ये किस्सा है। तो जब ये औरंगजेब की सेना मजार तोड़ने के लिए गई, औरंगजेब साथ में होते थे, तो ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर भी वो पहुंचे। ये सलाम करते थे और कहते थे कि सलाम का अगर जहां से आवाज नहीं आएगा तो हमें लगेगा कि इस मजार में कुछ नहीं है। तो उस वक्त में इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज पे जाके सलाम किया, तो वहां से इनके सलाम की एक आकाशवाणी हुई और जहां तक इतिहास कहता है कि इन्होंने फिर दोबारा से मजारात बनवाए या मंदिर बनवाए। लेकिन मजार तोड़ो मंदिर तोड़ो, मजार नहीं टूटता, मस्जिद भी नहीं टूटती, मंदिर भी नहीं टूटता। आप जरा सा ये तो अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त में, मैं फिर कड़वी बात कह रहा हूँ, मैं कड़वी बात बोलता हूँ, जिस वक्त आज का वक्त है, अगर अदालत सर्वे के लिए कहती है मंदिर के, समाज, हिंदू समाज उसके कहता है कि यहाँ मंदिर था, तो हमें कितना बुरा लगता है। जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, हमें कितना बुरा लगा। उस वक्त की भी तो पीड़ा को जरा सा ध्यान में रखा जाए, जिस वक्त में औरंगजेब या अन्य जैसे बादशाह यहाँ पर जरूर आए और उन्होंने मंदिर को तोड़ा होगा, उस वक्त के जो लोग होंगे उनके दिल से कैसी आह निकली होगी। लाजमी सी बात है कि वो सरकार में होंगे, मजबूत होंगे, कुछ तलवार की बेस पे वो कुछ नहीं कर पाएंगे होंगे, तो जो आह है वो हमें बर्बाद कर देती है। और वही आह है औरंगजेब के मजार पे। ओवैसी जी, आप कितने भी फूल चढ़ाइए, लेकिन मुस्लिम समाज किसी बादशाह की, किसी राजा की जयंती नहीं मनाता। और मुस्लिम समाज अशफाकुल्लाह खान की जयंती मनाता है। मुस्लिम समाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एपीजे कलाम और अबू कलाम की जयंती मनाता है। मैडम मुस्कान मैम, आपका जो है वो अनुभव इस चीज को देखना कि कोई मुसलमान किसी भी राजा बादशाह की जयंती नहीं मनाता है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जुल्म किया है। जुल्म क्या था कि इन्हें पता था कि ये गरीब किसान है, इन्हें पता था ये गरीब किसान है, लेकिन फिर भी उससे लगान वसूल करते थे, क्योंकि ये तलवार होती थी इनके पास और ये अपना जोर दाइया पेश करते थे। आज की सरकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जो मुसलमान समाज है वो कमजोर है। आप ज्ञानवापी नहीं, आप हमारी 100 मस्जिदें ढा के मंदिर बना लीजिए, लेकिन उस वक्त का इंतजार करिए कि जब एक आह निकलती है। लेकिन उन्हें, जो हम लोग हैं, हमें नहीं पता कि ये मंदिर तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनी थी। हमें खाली वहाँ नमाज पढ़ने जाना था, हम वहाँ नमाज पढ़ते थे। और एक बात और कहता चलो मैडम, जहाँ पर मूर्तियां स्थापित हो या चित्र स्थापित हो, चित्र, मूर्तियां या चित्र, वहाँ पर नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है। तो जहाँ नमाज पढ़ना जायज नहीं है और अगर वहाँ मूर्तियां हैं और अदालत ने जो वह वीडियोग्राफी कराई है, अगर उसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे मुसलमान पक्ष को उस मस्जिद को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और ये हम लोग ये क्यों नहीं मानते कि अदालत फैसला करेगी, मानेंगे? हमारी आत्मा कहाँ मर जाती है, हमारा जमीर कहाँ मर जाता है। और लाजमी सी बात है कि हम
ऊपर वाले को, जिसको अल्लाह भगवान अभी भाई हमारे कह रहे थे मानते हैं, वो तो सब कुछ देख रहा है। और मैडम एक चीज और बताऊं, पहले हम कहते थे अल्लाह सब देखता है, भगवान सब देखता है। मैडम आज तो वो बात सिद्ध साबित हो गई, क्योंकि आप लोग टीवी कैमरे लेके चले जाते हैं, उसी नजर को मैं अल्लाह की नजर मानता हूँ, उसी को मैं भगवान की नजर मानता हूँ कि आपके टीवी कैमरे से कुछ नहीं छिप सकता। आज टीवी कैमरे में अगर ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर वहां पर होगा तो वो टीवी कैमरा मतलब अल्लाह की दृष्टि, मानिए भगवान की दृष्टि साबित कर देगी। और ऊपर वाले ने आप लोगों को यहाँ पर एक इंसाफ के लिए, एक न्याय के लिए बनाया है, और हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं और एएनबी है, इस चीज में न्याय कर रहा है कि सच को सच दिखा रहा है और झूठ को झूठ दिखा रहा है। अब रह जाती है बात अल्पसंख्यक वाली। अल्पसंख्यक वाली मैडम एक फिर से आऊंगी आपके पास। जी जी मैं फिर से आऊंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, औरंगजेब के मसले पर जो प्रतिक्रिया दी फरज साहब ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए, ये जो औरंगजेब के ऊपर जो फूल चढ़ाने वाली जो बात थी, ये कल के समय काफी मुखर भी है। वो आप इसी से अंदेशा लगा लीजिए कि ये जो जिसको रोल मॉडल मान रहे हैं, मैंने आपको कहा था थोड़ा देर पहले चर्चा की शुरुआत में कि जो जिसने विश्वविद्यालय की पुस्तकें जला दी वो रोल मॉडल है, जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी वो रोल मॉडल है, जिसने जबरदस्ती धन परिवर्तन कराया वो रोल मॉडल है। तो आप सोचिए कि क्या ये आपके देश का कभी भविष्य बना पाएंगे? ये बिगाड़ेंगे, और इसी को रोकना है। और जो लोग जो शोषित होते हैं ना, शोषित इन्हीं के माध्यम से होते हैं। और ये जो जहर उगलते हैं, जब ये भाषण में जब जहर उगलते हैं, आपने देखा होगा उनका भाषण कैसा था, उस भाषण में उनका आपने जिक्र देखा होगा, वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आपको लगता है कि ये कभी भी अपने देश की शांति और शांति की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये हर वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और मुस्कान जी, आपको याद होगा कि आप ही के चैनल के माध्यम से एक बार आपने ही शायद इस विषय को उठाया था कि जब कोई ऐसी बातें करता है और जब द्वेष की भावना से जब भाषण देता है तो वो इतने आसानी से स्टेज से उतर कर चला क्यों जाता है। आपको याद होगा, आपने ही इसको उठाया भी था। तो इसको वही रोकने की आवश्यकता है। और आप देखिए कल जो उन्होंने काम किया, किसी भी राजनेता का कोई ट्वीट इसके ऊपर नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और यहाँ तक कि मुस्लिम स्कॉलर तक लोग ने भी कुछ नहीं कहा कि आपने ये गलत किया। यही दिखाता है कि जो शिक्षा की जो एजुकेशन को लेकर जो इनके अंदर जो उतनी पकड़ नहीं है, उतनी शिक्षित नहीं है, जिसके वजह से आज ये समस्याएं हो रही है। मैं आपको और याद दिला दूं, महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा जगह है जहां बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। उस स्थान को देख लीजिए, उस स्थान को किस प्रकार से उपेक्षित रखा गया है। तो ये समझ में आता है कि अगर आप देश की जब संस्कृति की बात करेंगे और देश की जब संस्कार की बात करेंगे और देश में शांति और अमन की कल्पना करेंगे, तो ऐसे लोग हर वक्त उस चीज से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप और हम जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो कहीं भी इनको राजनीति करने का लूप होल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं ताकि आप उलझे रहिए उसके अंदर। ठीक है, नगेंद्र जी। हेलो जी, अपनी बात रखें। जी आप प्रश्न करिए। यही सवाल मेरा रहेगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से ये सियासत की जा रही है औरंगजेब पर, और ज्ञानवापी का तो देखिए तहखाने की चाबियां लगातार मिलती जा रही है और वहां पर सर्वे होता जा रहा है। अब सर्वे के बाद तमाम चीजें सामने भी आ जाएंगी, क्या कुछ है वहां पर, क्या कुछ नहीं। लेकिन फरज साहब कह रहे हैं कि जहां पर मूर्ति हो वहां पर तो नमाज करना वर्जित है, तो वहां से तो खुद मुसलमान को छोड़ देनी चाहिए वो नमाज। लेकिन इतने समय से ये चीजें क्यों नहीं उठी? इतने लंबे समय बाद अब चीजें उठ रही हैं। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात रख रहे थे, इनकी बी टीम है, जो जिन महोदय का इन्होंने जिक्र किया कि अमुक व्यक्ति की मजार पर, उनकी कब्र पर उन्होंने फूल पुष्प अर्पित किए तो आप तो कहते हैं ना कि सपा तो मुस्लिम्स की पार्टी है, सपा तो मुसलमानों का समर्थन करती है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर उनके समर्थन में? बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि इनका और उनका काम
दोनों का ही काम समाज में विभाजन करने का है। समाजवादी पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है, वो किसी एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं है, नहीं वे अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद में विश्वास करती है। वे सभी धर्मों को लेकर समभाव का विचार रखती है और तमाम ये मुल्क जो है, ये जो देश है, ये सभी लोगों का है और इसको यहाँ तक लाने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक समीकरण का अगर जिक्र किया जाए तो एमवाई समीकरण का नाम दिया जाता है, मुस्लिम और यादव समीकरण। जो भी राजनीतिक विश्लेषक जिस भी मुद्दे को लेकर या जिस भी समीकरण को लेकर अपनी समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, वह उनका अपना विचार होता है। लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों से, सभी धर्मों के सम्मान में, सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलती है। ऐसा हमारा विचार नहीं है। जहां तक प्रश्न है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वह संविधान में एक व्यवस्था की गई है, उसके अनुपालन में अगर किसी कम संख्या वाले लोगों पर कहीं भी बहुसंख्यकवाद के माध्यम से जोर जबरदस्ती की जाएगी, उनको दबाया जाएगा, तो हम उस जबरदस्ती का विरोध करेंगे और सभी नागरिक समान रूप से इस मुल्क में रहे, संविधान में एतबार रखते हुए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं फिर कहता हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि इन्होंने एक धार्मिक उन्माद के माध्यम से धर्मों के बीच में दूरी बढ़ाकर अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने का एक आसान रास्ता चुन लिया है। हमारा विचार उसमें नहीं है। ठीक है नागेंद्र जी, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये मामला लगातार चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तमाम चीजें हैं वो आप समझने वाली बात है, क्योंकि सर्वे लगातार जारी है और आगे इस सर्वे में क्या कुछ होगा वो देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज। नमस्कार। तो बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम को भीषण आग लगी और इस आग ने देखते ही देखते इतना ज्यादा तमाम चीजों को, आसपास की चीजों को अपने आगोश में लिया कि इसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 12 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार शाम लगी आग में कंपनी मालिक वरुण और हरीश गोयल के पिता अमरनाथ की भी मौत हो गई है। बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस समय मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी और अमरनाथ वहां मौजूद थे। वहां आग में फंसे और निकल नहीं पाए। जानकारी मिली है कि बुजुर्ग अमरनाथ गोयल भी दूसरे लोगों की तरह आग में काफी ज्यादा झुलस गए थे और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उधर कमर्शियल बिल्डिंग में कंपनी चलाने वाले मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दोनों को पुलिस गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बिल्डिंग मालिक मनीष लाकड़ा फिलहाल फरार हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह दोबारा से फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें सर्चिंग ऑपरेशन एहतियातन शुरू उन्होंने किया। उसके बाद एनडीआरएफ की टीमों के मुताबिक अभी तक सर्च ऑपरेशन में कई जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं। मरने वालों की पहचान और शरीर के अंगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसमें शुक्रवार की शाम को आग लगी और इसमें करीब 27 लोगों की मौत हो गई है। 19 अन्य लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 12 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। और इसी हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत राहुल गांधी जैसे तमाम नेताओं ने दुख भी जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर दुख जताया और पीएमओ से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता संजय गांधी जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली में संजय अस्पताल है जहां पर मृतकों को लाया जा रहा है, जो तमाम लोग झुलस गए हैं उनको लाया जा रहा है, वहां पर वो मौजूद हैं। उन्हीं से तमाम जानकारी लेते हैं। राजीव, फिलहाल किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मुल्का इलाके के अंदर जिस तरीके से बिल्डिंग हादसा हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई और यहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है वो लगभग 28 हो चुकी है। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो अपने परिजन को ढूंढते नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोग बाग परेशान है अपने परिजनों को लिए और लगातार जो उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लगातार कोई ना कहीं परेशान जो है वो लोग यहाँ पर इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक जानकारी भी दी जा रही है कि हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई ठीक है, संपर्क जो भी जो हादसे के अंदर पुलिस हुए हैं उनकी जानकारी के लिए ये नंबर दिया गया और लगातार परिजन जो है वो अपने परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी हद तक परेशान है, मगर जिस तरीके ये हादसा हुआ है उससे तो कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर खड़ी होती नजर आ रही है। जी राजीव, 28 लोगों की मौत हो गई है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी फिलहाल बिल्डिंग में किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है और यहाँ पर कितने लोग अभी मौजूद हैं जिनका इलाज चल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हम संजय गांधी अस्पताल के अंदर खड़े और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है और लगातार यहाँ पर आने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। सिविल डिफेंस के जवान भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा है, क्योंकि परिजनों को ढूंढने के लिए लगातार जिस तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं वो उनकी जानकारी अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं जिनके ये कहें इस हादसे के अंदर लोग जो मरे हैं या फिर कहें उनके जो लोग मिले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह बनाई गई है और यहाँ पर रोने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि इन लोगों के जो परिजन है वो अभी तक इनकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मगर अभी तक कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, मगर जिस तरीके से 28 लोगों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद जरूर खुलनी चाहिए। जी राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आसपास लोग मौजूद हैं उनसे कोशिश करिए बात करने की, क्या कुछ फिलहाल किस तरीके से तमाम घटना हुई? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों की जैसे जिस तरीके से यहाँ से मृत है या फिर कहीं जिन लोगों की मौत हुई है उनसे क्या हालात है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से कोई मृत हुआ है कि यहाँ हादसे के अंदर कौन था जो इस फैक्ट्री के अंदर आपका बेटा था? कैसे जानकारी मिली आपको कि वो हादसे के अंदर है या अभी तक मिला नहीं है? भाई आप लोग तो यहाँ पर अस्पताल के बाहर बैठे हुए बात करिए आप लोग। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? आप लोगों को कोई मदद दी जा रही है? आप लोगों को किसी को भी कोई जानकारी अभी सही तरीके से मिल नहीं पा रही है। तो देखो आपने कहीं जनता जो है वो परेशान है और उनको चाहिए कहीं ना कहीं राहत। वो राहत अभी तक सरकार की तरफ से कहें या फिर कहें प्रशासन की तरफ से कहें अभी तक नहीं मिलती नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव, मैं आ रही हूँ, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, जानकारी आपसे लूंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली के मुंडका में यह हादसा हुआ उसको लेकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा, क्योंकि इसमें दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें बिल्डिंग में 27 लोग जिंदा जल गए, 12 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरें इसमें ऐसी सामने आई है कि खुद को बचाने के लिए जो लोग हैं, महिलाएं जो वहां पर मौजूद थी, वो बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर से कूदती हुई भी नजर आई। इस समय लोगों में डर भी है और प्रार्थना लोग लगातार करते नजर आ रहे हैं कि उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, वो सही सलामत सुरक्षित हो। मुंडका में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाला ये दृश्य, जिसके बीच लोग अपने परिजनों के लिए दुआएं भी कर रहे थे। जैसे ही आग लगने का पता चला, लोग दूर दूर से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का हालचाल लेने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। मोबाइल में रिश्तेदारों की तस्वीर लोगों को दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि इन्हें देखा है क्या। अफरा तफरी का माहौल है और इस माहौल में मृतकों को निकाला भी जा रहा है। उनकी पहचान होते ही लोग दहाड़ खा रहे हैं। एक बिल्डिंग में लगी आग ने कुल 27 जिंदगियां ले ली। कई जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते दिखे तो कई लोग रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे आते दिखे।
मौके पर एक महिला है सुनीता, जो अपने रिश्तेदार सोनम को ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा व्यवस्था के कारण तुरंत बिल्डिंग के पास नहीं पहुंच सकी। दूसरे कई लोगों ने आरोप लगाया कि वो अपने परिजनों के बारे में पुलिस वालों से पूछते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वहां से वो सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये घटना हुई, इसके बाद जो मालिक थे बिल्डिंग का वो फरार है, उसको हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, उसके बाद स्थानीय जो लोग हैं वो काफी भय के माहौल में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने भी बताया कि 30 से ज्यादा दमकल वाहन और 100 से ज्यादा कर्मचारी मौके पर भेजे गए थे। ऐसा लगता है कि बिल्डिंग में ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा किए गए थे, इस कारण आग तेजी से फैल गई। अधिकांश शव पूरे तरीके से जले हुए हैं। उधर राष्ट्रीय आपदा विमोचन बल की एक टीम भी देर रात मौके पर पहुंच गई थी और राहत कार्यों को अंजाम दिया था। फिलहाल 27 लाशें यहां पर मिली है और कई लोग इसमें झुलस गए हैं। 19 लोग लगभग लापता अभी भी हैं, 12 लोग झुलस गए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। और इसी पर तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि उन्हें दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आग लगने से हुई लोगों की मौत पर शोक जताया। कोविंद ने कहा कि वो इमारत में आग लगने से कई लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की राशि भी देने का ऐलान किया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।